हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए अगर हम एक लड़के हैं तो, या कितनी हाइट होने पे लोग हमें जज करते हैं? देखो, फिलहाल इंडिया की एवरेज हाइट तो 5'5" है। अगर तुम्हारी हाइट 5'6", 5'7" है, तुम थोड़े से उनसे ऊपर आते हो भाई। ठीक है, एंड तुम्हें ज़्यादा जज नहीं किया जाता है, क्योंकि जज उनको किया जाता है जिनकी हाइट 5'5" है। उनको भी बहुत कम, लेकिन जिनकी हाइट 5'5" से कम है ना भाई, उनको कुछ ज़्यादा ही जज किया जाता है। एंड अगर उनकी एज 18 के ऊपर हो चुकी है, फिर तो भाई लाइफ टाइम उनकी मारी जाती है। ठीक है, अब चाहे वो अपने अपने पेरेंट्स तो नहीं बोलते, बट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एंड तुम्हें पता है कौन कौन तुम्हें बोलता है। सो मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट 4 से 5 इंचज़ बढ़ जाएगी, या फिर 2 से 3 इंचज़ भी बढ़ जाएगी। ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारी प्यूबर्टी अभी तक है तो तुम्हारी हाइट 100% बनेगी, बढ़ेगी। एंड अगर तुम 19 के, 20 के, या फिर 21 के हो चुके हो, तो शायद भाई मुश्किल है तुम्हारी हाइट बढ़ना। मैं तुम्हें रियल बात बताता हूँ। तुम्हें बहुत सारे लोग बोलते हुए मिल जाएंगे कि मेरी हाइट 21 है एंड मैं फिर भी हाइट अपनी बढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, हर किसी की जेनेटिक्स अलग अलग होती है, हर किसी का लाइफ स्टाइल, डाइट सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, बट हाँ, तुम अपने लिए जो चीज़ें कर सकते हो वो तुम्हें करनी चाहिए। ठीक है, सो देखो, अगर तुम एक टीनेजर हो, और अगर तुम 18 से नीचे हो, तुम्हारी हाइट 16 है भाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी 3-4 साल पड़े हुए हैं भाई हाइट बढ़ाने के लिए, और 3-4 साल में बहुत अच्छी हाइट बढ़ सकती है अगर तुम सही सही चीज़ें फॉलो करते हो तो। सो अगर तुम्हें अपने हाइट कैसे बढ़ाए इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम मेरी वीडियो देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें पहले से पता है चीज़ें, तो भी तुम देख सकते हो। सो देखो, तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में सिर्फ किसी एक चीज़ का रोल नहीं होता भाई, कि अगर तुम अपनी सिर्फ स्लीप सही कर लो तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तुम अपनी सिर्फ डाइट सही कर लो तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो, हाइट एंड बॉडी, हर एक चीज़ में ना भाई दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं, हर एक चीज़ें साथ में वर्क करती हैं, उसके बाद तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड उस हार्मोन का नाम है HGH, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एंड इसका ही एक मैसेंजर होता है जिसको हम बोलते हैं IGF, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ही तुम्हारी हाइट बढ़ती है। तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो हमारे माइंड के कोने में होता है एक, उसमें HGH रिलीज होता है, एंड वो उसको मैसेज करता है IGF-1 को, एंड ये हाइट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो तुम्हें इसका मतलब तुम्हें ये समझ जाना पड़ेगा कि अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट बढ़ानी है, ना सिर्फ हाइट, तुम्हारी भाई HGH का मतलब है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तुम्हारी बॉडी में सब कोई भी ग्रोथ करना है तो तुम्हें भारी मात्रा में, मतलब मैक्स मात्रा में तुम्हें HGH रिलीज करवाना पड़ेगा अपनी बॉडी में। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए फिजिकली तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए? तुम्हें HIIT करनी पड़ेगी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एंड द बेस्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर हाइट ग्रोथ इज स्प्रिंटिंग और स्विमिंग। अब देखो भाई, मैक्सिमम लोग तो स्विमिंग नहीं करते होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि स्विमिंग हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। तुम ऐसे रास्ते पे जाके तैर नहीं सकते भाई। लेकिन स्प्रिंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो तुम कहीं भी कर सकते हो भाई। तुम अपनी सीढ़ियों पर भी कर सकते हो, स्टेयर्स पे। तुम ऐसे सन्ने करके ऊपर भागो, सन्ने करके नीचे आओ। ठीक है, बट सीढ़ियों पे सजेस्ट नहीं करूँगा तुम्हें मैं। अच्छे वैसे ग्राउंड में जाओ, ठीक है, रोड पे जाओ, या फिर अगर खाली रोड है तो, एंड स्प्रिंट मारो भाई 100 मीटर के आराम से, पूरी जान से भागो भाई। आज तक जितना तुम कभी नहीं भागे। जैसे तुम्हारे पीछे एक डॉगी पड़ा हुआ है, तुम इस स्पीड से भागो भाई। एंड तब तक भागो जब तक तुम थक नहीं जाते। एंड जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई मैं थक चुका हूँ, फिर तुम रुको, उसके बाद तुम रेस्ट लो, बढ़िया रेस्ट लो, 1-2 मिनट का, 2 मिनट नहीं सॉरी, 1 से 5 मिनट तक आराम से रेस्ट लो, एंड देन फिर अगेन करो। ऐसे करके तुम्हें कम से कम 3 से 4 सेट मारने चाहिए स्प्रिंटिंग के। इससे तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत रिलीज होता है, कम से कम 450% ऑफ रिलीज होता है। सो या स्प्रिंटिंग तुम्हें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारी हाइट के लिए नहीं, तुम्हारी पूरी बोन की मोबिलिटी के लिए एंड स्ट्रॉन्ग के लिए भी। देखो, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग पहले स्ट्रेचिंग करते थे, और तुम्हें बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि मैंने ये वाला आसन किया, ये वाला योगा किया, जिसकी वजह से मेरी हाइट बढ़ती है। कुछ हद तक वो लोग सच भी बोलते हैं, बट मैंने फिर से कहा, अगर वो तुम ये सब चीज़ें प्यूबर्टी में करते हो तो तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हाँ, अगर तुम्हारी एज 19, 20, 21 हो चुकी है, फिर भी तुम ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारी जेनेटिक्स में होगा कि तुम अपने हाइट पोटेंशियल पे जा सकते हो, तो तुम कंफर्म बढ़ोगे।
सो देखो स्ट्रेचिंग में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम खुद सर्च कर सकते हो भाई, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल कोबरा पोज होता है, कैट पोज होता है, एंड ताड़ासन करके कुछ होता है, ठीक है। पहले मैं ऐसी ये चीज़ें करता था, मुझे रिजल्ट्स मिले, मेरी हाइट 1-2 सेंटीमीटर बढ़ी थी उससे। मैंने ये सारी चीज़ें भाई 3-4 महीने तक लगातार की थी। तो या एंड स्ट्रेचिंग में आएगी तुम्हारी डेड हैंग। डेड हैंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ जाके तुम्हें बारबल पे लटक जाना है भाई, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव बारबल, तुम अपने घर के पटनी पे लटको। पटनी मीन्स तुम्हारे घर का जो शेल्फ होता है, या फिर तुम अपने स्टेयर्स पे लटक सकते हो, ठीक है। भाई तुम्हें लटकना है बस, तुम कहीं भी लटको, मैक्सिमम टाइम तक लटको, और पूरे अपने बॉडी को स्ट्रेच करो, अपने स्पाइनल कॉर्ड को पूरा स्ट्रेच करो, ठीक है। दूसरी चीज़ है डाइट एंड न्यूट्रिशन। देखो भाई, तुम्हारी सिर्फ ना हाइट बढ़ाने में, तुम्हारी ना सिर्फ हाइट बढ़ाने में, बल्कि तुम्हारी बॉडी की पूरी ग्रोथ में डाइट का बहुत बड़ा मेजर इन रोल होता है, ठीक है। अगर तुम डाइट नहीं ले रहे हो ना भाई, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई अपनी बॉडी के साथ, ना कि अपने लाइफ में। तुम अपनी बॉडी को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें डाइट की बहुत ज़्यादा नीड है। एंड सिर्फ डाइट की नहीं, एक अच्छी डाइट की नीड है तुम्हें। एंड डाइट में मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सबसे पहले तुम्हें अपने प्रोटीन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब सिर्फ प्रोटीन उनके लिए नहीं होता जो लोग जिम जाते हैं या फिर जो लोग वर्कआउट्स करते हैं। नॉर्मल अगर तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हें प्रोटीन की नीड है, तो प्रोटीन की वजह से तुम्हारा दिमाग काफ़ी अच्छा काम करता है, तुम काफ़ी अच्छा सोच पाते हो, काफ़ी अच्छा अपने काम में कर पाते हो। एंड जो तुम्हें लेजी फील होता है ना हमेशा, कि तुम पड़े रहते हो भाई, सुबह उठते ही तुमने स्क्रॉल किया एंड तुम पड़ गए, फिर तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में तुम्हारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी है, एंड तुम ज़्यादातर कार्ब्स पेलते हो, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें लगती हैं। दैट्स अ सेकंड पॉइंट, कार्ब्स एंड शुगर। अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट सच में बढ़ानी है ना भाई, तो तुम्हें शुगर को अपनी लाइफ से पूरा कट आउट करना पड़ेगा। फुला कट आउट मतलब एक चम्मच भी नहीं। एंड हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम कभी कभार खा सकते हो। अगर तुम्हें भाई अपनी हाइट बढ़ानी है ना, तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें ये चीज़ें कभी नहीं खानी है लाइफ में, जब तक तुम अपने हाइट पोटेंशियल पे ना पहुंच जाओ, ठीक है। क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा किलर है फॉर योर ग्रोथ। अब देखो 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जो तुम्हारी हाइट को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला है विटामिन डी, जो मैं अभी ले रहा हूँ धूप में बैठ के, ठीक है। इट्स ऑल फ्री, तुम कभी भी ले सकते हो भाई। अगर तुम एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे अच्छी खासी धूप निकलती है, फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल में रहता हूँ, तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में सुबह सुबह बारिश हो रही है इस टाइम। सो भाई जब तक सनलाइट आ रही है ना, तब तक धूप लो, ठीक है। इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो भाई। इसका मत ये नहीं कि तुम 7-8 बजे उठ रहे हो एंड तुम उठ के घर के अंदर बैठे हुए हो, भले से तुम पढ़ाई कर रहे हो बट घर के अंदर बैठे हुए हो तुम, भाई ये मत करो, ठीक है। पढ़ाई करना है तो बाहर आके करो, धूप में बैठ के करो, इससे तुम्हारा विटामिन डी भी कंप्लीट हो रहा है एंड तुम्हारा टास्क भी कंप्लीट हो रहा है। सो या सेकेंड चीज है जिंक। जिंक एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब देखो जिंक तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, तुम्हें अगर तुम एक नॉन वेज हो तो तुम फिश वगैरह एग वगैरह ले सकते हो, बट अगर तुम एक वेज है तो तुम्हें नट्स खानी पड़ेंगी भाई, वो भी हाई क्वालिटी में, ठीक है। तीसरी चीज़ है कैल्शियम। अब देखो तुम्हारी जो हाइट है वो बोन से बनती है, बोन से बढ़ती है सॉरी, और बोन किससे बनता है, कैल्शियम से। तो इनडायरेक्टली तुम्हें कैल्शियम अच्छी मात्रा में चाहिए। सो या तुम डेयरी प्रोडक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, दूध दही पनीर कुछ भी। एंड अगर तुम्हारे डाइट में ये सब चीज़ें नहीं है तो तुम एक सप्लीमेंट भी अफोर्ड कर सकते हो। मैं किसी सप्लीमेंट का नाम नहीं लूँगा, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो ले सकते हो। एंड चौथी चीज़ है भाई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी है, बट जितनी ज़रूरी बाकी तुम्हें ये चीज़ें, जितनी ज़रूरी तुम्हें ये 3 चीज़ों की है ना, उतनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है। देखो वैसे तो हर एक छोटे मोटे मिनरल्स विटामिन्स तुम्हें ज़रूरत है, बट तुम्हें वो चीज़ ही ट्राई करना है जो सबसे ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट देंगी। तीसरी चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारी रिकवरी, स्लीप। देखो इस टाइम पे अगर तुम एक टीनेजर हो ना भाई, खास करके 18 तक, तो तुम्हें तुम्हारे स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मिलता होगा, या फिर स्कूल का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता होगा, जिसकी वजह से भाई तुम रात रात भर बैठ के असाइनमेंट्स बनाते हो एंड तुम एक नींद अच्छी नहीं लेते। ये आगे चल के तुम्हारी हाइट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, एंड फिर तुम सोचोगे मैंने तो सब कुछ ट्राई किया बट मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी। क्योंकि भाई स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर सब कुछ ट्राई कर रहे हो बट लेकिन अगर तुम स्लीप नहीं ले रहे हो
तो तुम्हें रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। तुम दुनिया के बेस्ट जेनेटिक्स के बच्चे को दुनिया की बेस्ट डाइट दे दो, बट उसको साथ को तुम सोने मत दो, हर 2 घंटे में तुम उसको उठा दो, तो उसकी हाइट भाई कभी नहीं बढ़ेगी। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को हल्के में मत लो। अगर तुम एक टीनेजर हो 18 से नीचे, फिर से बोल रहा हूँ, तो तुम्हें कम से कम 10 घंटे तुम्हारे बेड पे सोने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी एज 18 से ऊपर है एंड तुम्हें कोई काम होता है, सो हाँ तुम 6-7 घंटे सो सकते हो, वो भी क्वालिटी की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात को 11 बजे फ़ोन चलाते चलाते सो रहे हो एंड तुम सुबह उठ रहे हो 5 बजे, वो भी फ़ोन चलाते चलाते। सो या स्पीड स्लीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हाइट ग्रोथ के लिए एंड ओवरऑल तुम्हारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल का मतलब होता है दिनचर्या। तुम अपने पूरे दिन में क्या करते हो? क्या तुम अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी? देखो लाइफ स्टाइल तुम्हें अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें शुगर अवॉइड करना है, सेम ऐसे ही तुम्हें जंक फूड भी अवॉइड करना है। बाकी तुम्हें पता ही होगा कि प्रोसेस फूड कितना ज़्यादा हार्म करता है तुम्हारी पूरे ग्रोथ के लिए। अगर तुम जिम जाते हो एंड तुम अच्छे से वर्कआउट करते हो, एंड अगर तुम मोटे हो भाई, ठीक है, तुम जिम जाते हो, अच्छे से वर्कआउट करते हो, एंड फिर आके तुम जब प्रोसेस फूड खाते हो, तुम्हें पता है, तुम्हें खुद फील होता है, तुम्हारे माइंड में खुद फील होता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों खाया ये। सो तुम्हें प्रोसेस फूड छोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। एंड अगर तुम चाय के एडिक्टेड हो एंड तुम शुगर नहीं छोड़ सकते, तो तुम शुगर की जगह हनी यूज़ कर सकते हो। हनी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है, ठीक है, एंड इट्स अ नेचुरल शुगर। सो हाँ ब्रो, तुम हनी यूज़ कर सकते हो अगर तुम चाय के एडिक्टेड हो तो। लाइफ स्टाइल में ही आ गया तुम्हारा पोस्चर। अब देखो भाई, पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारी हाइट में। अगर तुम स्टार्टिंग से ऐसे चलते हो ना भाई, ऐसे ऐसे झुक के चलते हो तुम, तो फिर तुम्हारी हाइट इंस्टेंटली इंप्रूव हो सकती है। जब तुम ऐसे चल रहे हो तो तुम्हें बस ऐसे चलना है, सिंपल। और ट्राई करो भाई तुम थोड़े ऊंचे होके चलो, ऐसे ऐसे चलते हो ना तुम ट्राई करो तुम थोड़े ऐसे होके चलो, ताकि तुम जब ऐसे चलते 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 तुम अपनी जगह पे आ जाओगे। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से ऐसे चलते हो, उसके बाद तुम चलते 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 ऐसे तुम झुक सकते हो। इसलिए तुम थोड़ा अपने आप को वाइड दिखा के चलो, ऐसे कोई नहीं है मेरे सामने, ठीक है, ऐसा। पोस्चर स्किल पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए तुम बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हारा पोस्चर पक्का ही सुधर जाएगा। क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं पहले जिम नहीं जाता था तो फिर भी मेरा पोस्चर ठीक था, बट जब से मैं जिम जाता हूँ तब से मेरा पोस्चर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। एंड मुझे लगता है कि भाई मैं अब थोड़ा टॉल लग रहा हूँ। सो या ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो भी बता देता हूँ तुम्हें। स्ट्रेस, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, ठीक है। एग्ज़ाम्स भाड़ में जाए, अभी नहीं कहूँगा पढ़ाई नहीं करना है, बट हाँ, जितने बच्चे एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस लेते हैं ना भाई, तुमने नोटिस किया होगा, तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तुम्हारा एग्ज़ाम उतना ही ज़्यादा बेकार होगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, तुमने अगर पढ़ाई की है तो हाँ तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे, बट अगर तुम टाइम पास किए हो एंड लास्ट के 2 दिन में तुम पढ़ाई करने जा रहे हो, फिर तो स्ट्रेस लेना बनता है। बट हाँ तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस से तुम्हारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ध्यान से सुनो, कॉर्टिसोल, जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन एंड एचजीएच दोनों का किलर है भाई, ठीक है। तो तुम्हें लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है, मस्त रहना है, खुश रहना है हमेशा, ठीक है। एंड इसी पॉइंट में तुम्हारा शुगर एंड प्रोसेस फूड भी आ गया जो तुम्हें नहीं करना है। अब देखो भाई, तुम्हें एक चीज़ और नहीं करना है, जिसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग कौन करते हैं या उसका काम क्या होता है? देखो बहुत सारी स्टडी में बताया जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से तुम्हारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो 2000% इंक्रीज होता है। अब देखो भाई, इंटरमीडिएट फास्टिंग कौन कर सकता है? जो एक हेल्दी बंदा है पहले से, जिसके बॉडी में अच्छे खासे मसल्स है, फैट है, उसको ज़रूरत नहीं है भाई। वो चाहे तो पूरा दिन भूखा रह सकता है एंड अगले दिन एनर्जी से काम करेगा। बट तुम एक स्किनी गाय हो, लाइक मेरी तरह, तो तुम्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, तुमने अपना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ा लिया, लेकिन न्यूट्रिशन का क्या? क्या तुम बाकी बचे हुए, देखो कहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग 12 से 16 घंटे की होती है, ठीक है। 12 से 16 घंटे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा एंड उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा।
बट चलो ठीक है, तुमने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, बट न्यूट्रिशन का क्या भाई? तुम क्या उस 6 से 8 घंटे में अपनी न्यूट्रिशन कंप्लीट कर पाओगे? तुम्हें लगता है जब तुम पूरे दिन में अपनी कैलोरी अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर पाते, तुम पूरा प्रोटीन नहीं ले पाते पूरे दिन में, तो तुम्हें क्या लगता है तुम 8 घंटे में कर लोगे? अगर तुम कर लोगे तो ज़रूर करो, बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बल्क करना चाहिए भाई, तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है? हमें पता है हमें ज़्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि हम हार्ड गेनर हैं, एक्टोमॉर्फ हैं, एंड हम कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न करते हैं। हम नॉर्मल बैठे बैठे भी कैलोरीज बाकी लोगों की मात्रा में बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं। सो या भाई, तुम्हारी लाइफस्टाइल में एक चीज़ और ऐड कर लो, कोई एक अच्छा स्पोर्ट खेलो, ठीक है, जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा थकाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बास्केटबॉल आता है तो तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो, कि बास्केटबॉल बेस्ट गेम है भाई। तुमने देखा होगा मैक्सिमम जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो सारे प्लेयर्स भाई अराउंड 6 फीट 1 होते हैं। एंड तुम्हें ऐसा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए जिसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा थक रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा भाग रहे हो, बाकी चीज़ें एंड ऑल। तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो, तुम फुटबॉल खेल सकते हो, तुम क्या खेलते हो? क्रिकेट। भाई क्रिकेट में ना, मैं जब भी क्रिकेट खेलता था तो मैक्सिमम टाइम मैं फील्डर ही बनता था, एंड मुझे पता है तुम भी फील्डर ही बनते हो। और अगर तुम्हें अच्छी बैटिंग आती है तो भी क्या कर लोगे भाई बैटिंग करके? अगर तुम एक इंटरनेशनल के लिए खेलना चाहते हो, या फिर तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा है कि तुम्हें क्रिकेटर बनना है, फिर तुम कह सकते हो। बट तुम अगर सिर्फ इंजॉय के लिए खेल रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं थोड़ा हेल्दी रहूं इसलिए मैं खेल रहा हूँ जाके, तो भाई तुम एक जगह पे बैट लेके मार रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें से कुछ फायदा होता होगा, ठीक है? बॉल को नहीं, तुम्हें भागना है भाई, ठीक है? सो हाँ, तुम कबड्डी वगैरह खेल सकते हो। बेस्ट रहेगा तुम स्प्रिंटिंग करो, साथ में कोई एक अच्छी स्पोर्ट चुन लो, बैडमिंटन खेलो, बास्केटबॉल खेलो। भाई बास्केटबॉल का कोर्ट वगैरह नहीं है ना, नेट वेट वगैरह कुछ भी नहीं है। भाई एक बॉल पकड़ो, ठीक है, अपने 4-5 दोस्त इकट्ठे करो, बस उस बॉल को एक दूसरे पे मारो, ठीक है? इस गेम का नाम नहीं बचा मुझे, बट हाँ, मैंने बताया ना, मैंने कहा ना तुम्हें, जितना तुम भागोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सो हाँ, अब बात करते हैं कुछ मोटिवेशन की। अगर तुम्हारी एज 21 हो चुकी है या फिर 20 हो चुकी है, एंड तुम्हारी हाइट है 5'3", 5'2", 5'5", तो देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा पाए इसका मतलब तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ये तो वही बात हो गई भाई कि मैं स्किनी रह गया, मैं पतला रह गया, बट मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ना मैं कभी कुछ अच्छा, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हो सकता हूँ, ना मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता हूँ, ना मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता। देखो भाई, पैसे कमाने के लिए तुम्हारी हाइट कोई नहीं पूछता है, ठीक है? कि तुम अगर 6 फीट के हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुम अगर 5 फीट के हो तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। देखो भाई, तुम अगर एक शॉर्ट हाइट हो एंड तुम्हें लगता है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अनडेटेड है, तो हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, बट तुम्हें अपने आप से स्ट्रांग रहना है, तुम्हें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से भाई, क्योंकि दुनिया तो कंपेयर तुम्हें करेगी ही। दुनिया तुम्हें देख के बोलेगी भाई कि ये देखो छोटा है, बौना है, जो भी है, बट तुम्हें खुद से मोटिवेटेड रहना है भाई। एंड देखो, सिंपल तरीका बताता हूँ, तुम किसी भी एक काम में परफेक्ट हो जाओ, ठीक है? अपने तुम छोटे हो ना, छोटे कहने का मतलब तुम अगर शॉर्ट हाइट हो 5'5", 5'3", तो तुम किसी भी काम में परफेक्ट बनो भाई, मेहनत करो, ठीक है? पढ़ाई में अच्छे बनो, तुम्हें तुम्हारी हाइट से कोई जज नहीं करेगा। अगर तुम किसी एक काम में परफेक्ट रहोगे ना भाई, तुम्हारी हाइट से तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर तुम बेरोजगार रहोगे, कुछ नहीं करते हो, बस दिन भर रोते रहते हो कि मेरी हाइट छोटी है, मैं क्या करूँ, मेरी हाइट छोटी है, मेरी तो किस्मत में नहीं है लंबा होना। फॉर एग्जाम्पल तुम गरीब हो, ये वगैरह तुम सोचते रहते हो ना भाई, तो तुम गरीब ही रहोगे, तुम्हारी हाइट छोटी ही रहेगी, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम सोचते रहोगे कि हाँ मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मुझे ये करना है, ये स्किल सीखना है, ये चीज़ें करनी है, बाहर जाओगे, समाज दोस्तों के साथ उठोगे बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, उनको एंटरटेन करोगे, तो भाई तुम्हारे साथ हाइट को लेके कोई जज नहीं करने वाला, ठीक है? एंड ऐसा मत सोचो भाई, जिनकी हाइट 6 फीट होती है बहुत लक्की होते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 6 6 फीट के बंदे मैंने देखे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं बस यहाँ वहाँ, ठीक है? 6 फीट का मतलब ये नहीं है कि उनका दिमाग बहुत अच्छा होगा, तो अपने माइंडसेट को चेंज करो अपने हाइट के लिए। एंड तुम्हें पता है ज़्यादातर चीज़ें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती हैं?
अगर तुम ज़्यादातर लुक मैगजीन की वीडियो देखते हो, ब्लैक पिल कंटेंट देखते हो, जिसमें तुम्हें बताया जाता है कि भाई अगर तुम्हारी जॉलाइन अच्छी नहीं होगी तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं होगी तो तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी हंटराज नहीं होंगी ऐसी, कैसे करते हैं ये, आती भी नहीं है मुझे, हाँ, तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। देखो भाई, तुम्हें ऐसी बकवास कंटेंट देखना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी चीज़ है, लुक मैगजीन भी अच्छी चीज़ है, बट तुम्हें ऑब्सेस नहीं होना भाई, ठीक है। ऑब्सेस हो तो तुम सिर्फ अपने काम के लिए, जो तुम लाइन काम करते हो, वेदर योर स्टडी, वेदर योर बिजनेस, वेदर योर एनीथिंग भाई, ठीक है, जो तुम काम करते हो तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो तो तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑब्सेस अपने हार्डवर्क के लिए हो, ना कि तुम ऐसी चीज़ों के लिए जो तुम्हें कंपेयर करे बाकी चीज़ों से। सो हाँ, यही वीडियो है मैन। आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, अगर तुम एक टीनेजर हो तो, ठीक है। सो ये है वीडियो। भाई धूप भी बढ़ रही है अब धीरे धीरे। सो या मैन, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रांग।